हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज 2 दिसंबर 2025 के हिंदू को एनालाइज करेंगे हम लोग। जो हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट गिव्स सीबीआई फ्री हैंड टू स्टॉप डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। डिजिटल अरेस्ट बेसिकली यू गेट अ कॉल एंड दे से दैट यू हैव बीन अरेस्टेड अंडर सो एंड सो एक्ट, और आपको पैसा देना पड़ता है या वो आपको फोर्स करते हैं कि आप पैसा दो। तो ये डिजिटल अरेस्ट है। इसके अलावा ये एक तरह का केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया है। दूसरा दो है, एक इन्वेस्टमेंट स्कैम है कि आपको बोगस स्कीम्स में इन्वेस्ट करवाते हैं और फिर पैसा लेके भाग जाते हैं। और दूसरा है पार्ट टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब्स में भी आपको ऑफर करते हैं कि आपको घर बैठे पैसे कमाना है तो ये जॉब में आप इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट मत करो। बेसिकली आपको जॉब दिया जाता है, फिर बोलते हैं उसके बाद कि आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आपको जॉब कंटिन्यू करना है, और फिर वो पैसे लेके भाग जाते हैं। तो इसमें जो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट लगा वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है द कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डरिंग द सीबीआई ओवर राइडिंग स्टेट कंसेंट। अब ये स्टेट कंसेंट क्या है? स्टेट कंसेंट होता है सीबीआई का, एक होता है जनरल कंसेंट और एक होता है पर्टिकुलर हर केस को लेके। तो जनरल कंसेंट होता है जब आपने सीबीआई को, बेसिकली सीबीआई स्टेट पुलिस नहीं है, तो उसको किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है। तो कभी कभी वो जनरल कंसेंट दे देते हैं कि ठीक है, आप जो भी केस होगा आप उसमें आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। और कुछ होता है केस टू केस बेसिस, कि हम पहले देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट पहले देखेगा कि हाँ इस केस में देना है तो वो देता है। लेकिन अगर कोर्ट जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देता है तो इट कैन ओवर राइड द जनरल स्टेट कंसेंट, की स्टेट का अगर कंसेंट नहीं भी है तो वो उसको अलाउ कर देता है कि इन्वेस्टिगेट करो। तो ये जो आर्टिकल है इसमें जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ लॉज लगा, वो पहला था डीएसपी एक्ट, जिसके अंदर सीबीआई बना है। ये अगर आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे तो इस एक्ट के बारे में थोड़ा मेंशन किया हुआ है। आईटी एक्ट 2000 का है, ये आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। स्टेट कंसेंट बता दिए। इंटरपोल होता है इंटरनेशनल, ये जो पुलिस एजेंसी जो होते हैं उसका एक इंटरनेशनल बॉडी है। इंडिया में वो सीबीआई उसको कोऑर्डिनेट करता है, तो वो इंटरपोल हो गया। लेयरिंग एक टर्म यूज हुआ है, ये आप जब सिक्योरिटी पढ़ोगे ना पेपर 3 में, ये सिक्योरिटी का है, ब्लैक मनी और ये सब। तो उसमें लेयरिंग एक प्रोसेस होता है, जो आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हो, उसका अलग अलग प्रोसेस होता है, उसमें एक होता है लेयरिंग। फिर आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस, ये सोशल मीडिया के लिए कुछ था, 2021 में आया, 2021 में आया था, ये गलत लिखा हुआ है, 2021 में आया था ये। और उसके बाद एक टर्म था एमिकस क्यूरी, ये बेसिकली कोर्ट अपॉइंट करता है किसी भी लॉयर को उसका मदद करने के लिए। तो ये सारा मेरे को इम्पोर्टेंट लगा। इसमें डीएसपी तो आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। आईटी एक्ट ये आप उतना डिटेल में देखने का जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर आप देख लेना। लेयरिंग ये आप मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ोगे तब आपको पढ़ना पड़ेगा। इंटरपोल थोड़ा बहुत जानो, ठीक है। उसका ढेर सारा नोटिस होता है, रेड नोटिस, येलो नोटिस, ऑरेंज नोटिस, वो एक बार देख लेना। इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस ये सब आपको मेंस में फॉर्डर पॉइंट के लिए यूज कर सकते हो आप। एमिकस क्यूरी तो उतना ठीक है, एज अ टर्म यू शुड नो व्हाट इट इज। उसके बाद है ईडी इश्यूज नोटिस टू केरला सीएम इन केआईआईबी मसाला बॉन्ड प्रोब। इसमें ईडी तो एक दो दिन पहले भी आया था, तो बोले थे थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लो। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उस वो है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये ईडी इसको एनफोर्स करता है, तो ये आप थोड़ा बहुत देख लेना। लेकिन जो मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा प्री सॉरी इकोनॉमी से, वो है मसाला बॉन्ड्स। मसाला बॉन्ड्स पे एक क्वेश्चन भी आया है। ये जो के आई आई बी है, ये बेसिकली इट इज ए स्टेट केरला इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है बॉडी। वो मसाला बॉन्ड्स इशू किया था कहाँ, लंदन और सिंगापुर में। तो आप मसाला बॉन्ड्स देखो क्या होता है। इसके अलावा ढेर सारा होता है, कैंगरू बॉन्ड है, फिर पांडा बॉन्ड है, ये सब आप देख लो, इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है शायद, प्री के लिए। इसके अलावा ये देखिए, स्मार्टफोन मेकर्स टोल्ड टू प्री इंस्टॉल संचार साथी। संचार साथी एक ऐप है जो आपको मदद करता है स्टोलन फोन रिकवर करने के लिए। आप ऐप डाउनलोड करते हो और उसके थ्रू आप आपका फोन चोरी हो गया है तो उसको लॉक कर दो,
रिकवर करो डेटा, ये सब के लिए है संचार साथी। अब सरकार क्या बोल रही है कि जैसे उसको प्री इंस्टॉल करो, जैसे यूट्यूब आप में प्री इंस्टॉल्ड होता है एंड्रॉयड में, अब उसको हटा नहीं सकते हो, तो वही बोल रहा है कि संचार साथी को प्री इंस्टॉल करो और उसको अनइंस्टॉल ना हो सके वैसा कर दो। उसके बाद यहाँ नीचे में आप देखोगे अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो सेंटर मूव्स बिल फॉर पान मसाला सेस एंड हायर ड्यूटीज ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो आप आर्टिकल पढ़ोगे आप बहुत एविडेंट है, लेकिन मेरे को जो 3 टर्म इंपॉर्टेंट लगे वो था जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स, जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये क्या है जीएसटी कंपनसेशन, उसके बाद जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है, ये कंपनसेशन देने के लिए सेस लगता है, और उसके बाद सेस और सरचार्ज क्या है। सेस और सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगता है, ये डिविजिबल पूल में नहीं होता है। जो फाइनेंस कमीशन बनता है आर्टिकल 280 में, वो बताता है कि सेंटर और स्टेट्स में, यूनियन और स्टेट्स में कितना डिवाइड होगा जो मनी, जो पैसा रहता है, लेकिन ये सेस और सरचार्ज डिवाइड नहीं होता है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सेस और सरचार्ज के थ्रू बहुत सारा पैसा कलेक्ट कर रही है, जो स्टेट्स के साथ वो शेयर नहीं कर रहा है। इसके नीचे देखिए IIP इन अक्टूबर स्लिप्स टू अ 14 मंथ लो। अब देखिए हर महीने आपको आएगा कोई ना कोई डेटा, CPI का, WPI का, IIP का, 8 कोर इंडस्ट्रीज का, कुछ ना कुछ डेटा। हर महीने का आपको डेटा कलेक्ट नहीं करना है, उसमें फिर आप पागल हो जाओगे। इसमें देखो आपको क्या समझना है कि इंडेक्स, ये IIP क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके बारे में आप पढ़ो। उसके बाद 8 कोर इंडस्ट्रीज, कुछ दिन पहले भी बोले थे, 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको पढ़ना है कि कौन कौन सा है, इसमें उतना ही इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आप देख लो कि IIP कौन इशू करता है, कौन पब्लिश करता है। उसके अलावा जो भी आपको इकोनॉमिक डेटा होता है ना, जैसे CPI, WPI, ये सब आप जान लो कि इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उसको आप समझ लो, तो मेरे हिसाब से आपका काम हो जाएगा। अभी चलते हैं एडिटोरियल में। आज का वीडियो शायद बहुत लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे काम के न्यूज़ हैं। Cautious optimism, India's challenge is to maintain the growth momentum। अभी आया था कि 8.2% ग्रोथ हुआ है, तो उसमें जो टर्म्स आए वो आप इसको पढ़ लेना है, तो बहुत डेटा दिया हुआ है इसमें, लेकिन जो टर्म्स मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, पहला है करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ डेटा था, तो करंट अकाउंट डेफिसिट पढ़ोगे, ये आगे भी आएगा तो उस समय बात करेंगे ज़्यादा। फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये यूज़ होता है GDP कैलकुलेट करने के लिए, तो आप ये इसको पढ़ोगे। इन्फ्लेशन में आप WPI CPI को पढ़ोगे। इसके अलावा आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को पढ़ोगे, जैसा कल बताए थे कि मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। फिर एक होता है नॉमिनल वर्सेस रियल GDP। बेसिकली नॉमिनल GDP से आप इन्फ्लेशन को हटा देते हो तो रियल GDP आ जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स आपको पता होना चाहिए, जो क्वांटिटेटिव टूल्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, MSF, SDF, और एक होता है पॉलिसी कॉरिडोर। पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है, ऊपर सबसे ऊपर रहेगा MSF और इसका कुछ रेट रहेगा, और सब बीच में रेपो रेट आएगा, रिवर्स रेपो रेट आएगा, और सबसे नीचे होगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, उसको बोलते हैं पॉलिसी कॉरिडोर। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा वाला जो एडिटोरियल है, वॉर क्लाउड्स व्हेनेवर माडुरोज फेलिंग्स द USA। ये बेसिकली क्या है ना कि US और वेनेजुएला में अभी कुछ खटपट चल रहा है, कुछ लड़ाई चल रहा है। US ट्रम्प तो कुछ भी कर रहा है, तो वो वेनेजुएला को भी कुछ फोर्स कर रहा है, तो वो न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, आपको पता रहना चाहिए वेनेजुएला है कहाँ, वो साउथ अमेरिका में है, उसका लोकेशन, नेबरिंग कंट्रीज, ये सब आपको पता होना चाहिए। द न्यू एक्शन प्लान ऑन AMR नीड्स अ शॉट इन द आर्म। AMR क्या होता है? AMR मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये बेसिकली क्या होता है कि जब कुछ ऐसे जो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, पैरासाइट्स हो गया, ये इतना स्ट्रांग हो जाते हैं ना कि ये इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं ड्रग्स के खिलाफ, तो इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और ये जो जैसे होते हैं ना, इनको बोलते हैं सुपर बग्स। तो यू हैव टू नो द टर्म, ओनली द टर्म कि सुपर बग्स क्या है, तो हाँ इससे रिलेटेड है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो मेंस में आएगा, क्या होता है, क्या इंडिया में क्या सिनेरियो है, चैलेंजेस क्या हैं, सरकार क्या कर रही है, ये सब होगा।
आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे, इसमें अच्छा अच्छा आपको मिल जाएगा जो भी है। जैसे जो नया प्लान बना है, जो पहला प्लान था वो ये दूसरा आया है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दिस इज 2.0। इसके पहले भी एक था। तो कहाँ कहाँ इसका क्या शॉर्टकम है, हमको नहीं लगता है कि डिटेल पूछेगा कि मतलब यूपीएससी कभी कभार पूछता है ऐसे स्कीम्स पे, ऐसे प्रोग्राम्स पे, पॉलिसीज पे, लेकिन हमको नहीं लगता कि एक सेपरेट क्वेश्चन पूछेगा। तो इस चीज को, एएमआर को आप फॉर्डर पॉइंट के तौर पे यूज कर सकते हो। अब एक जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, जो बहुत ज्यादा, जिसपे मोदी जी दिए थे लाइफ कॉन्सेप्ट, इसी पे बेस्ड था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आप इसमें वन हेल्थ अप्रोच बोलते हैं इसको, कि आप ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट हेल्थ और एनिमल हेल्थ, ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और जब भी हम लोग को एक को ट्रीट करना है तो तीनों को करना पड़ेगा साथ में। इसको बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच। तो आपको एक तो टर्म याद होना चाहिए, ये आपको फॉर्डर पॉइंट, ये जैसे कहीं क्वेश्चन आ गया कि फॉर एग्जांपल एएमआर पे ही आ जाता है, तो आप ये दे सकते हो सॉल्यूशंस में, दैट वी शुड फॉलो ए वन हेल्थ अप्रोच। इसके अलावा देखिए, द नीड फॉर हार्ट रेजिलियंट अर्बन प्लानिंग, बेसिकली ये बात कर रहा है कि कैसे हम लोग एक हेल्दी सिटी प्लानिंग, टाउन प्लानिंग कर सकते हैं। उतना ही इस आर्टिकल में वही है, लेकिन ढेर सारा जो मेरे को टर्म्स इंपॉर्टेंट लगा, एक डब्ल्यूएचओ का हेल्दी सिटीज नेटवर्क है, वो इसमें मेरे को लगा काम का है। इसका आपको थोड़ा बेसिक्स मालूम होना चाहिए। ये दिस ट्राइज टू पुट हेल्थ एट द सेंटर ऑफ सिटी प्लानिंग। तो इसमें इंडिया का कोची और कोझिकोड है, ये दोनों इस स्कीम का, इस ये जो प्रोग्राम है इसके पार्ट है। इसके अलावा पीएम आवास जो स्कीम्स है, पीएम आवास योजना, स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये चारों अब तो पुराने स्कीम्स हैं, बहुत दिन पहले ये सब लॉन्च हुए थे। तो हमको नहीं लगता है कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन यूपीएससी पूछ सकता है कि अमृत फॉर एग्जांपल कहाँ पे उसका क्या प्रोग्रेस हो रहा है, अर्बन हेल्थ मिशन का क्या प्रोग्रेस है, क्या चैलेंजेस है, क्या शॉर्टकमिंग्स है, ऐसा पूछ सकता है। आपको क्या करना है ना, कि आप थोड़ा 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 इस पे 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, सॉरी 50 वर्ड, 60 वर्ड का एक शॉर्ट नोट तैयार रखो, क्योंकि उसके बाद फिर आप ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना जिसको आप वहां पे बैठ के आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा है, तो उसको आपको यू विल हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। वो कब कर पाओगे, जब आपका बेसिक जो है ना कॉन्सेप्ट, वो क्लियर रहेगा। इसी आर्टिकल में एक 5 पिलर दिया हुआ है कि स्मार्ट अच्छे सिटीज कैसे बनाए, तो वॉकेबिलिटी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिक्स लैंड यूज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्दी फूड इकोसिस्टम लिख दिए। हमको लगा कि ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर इसमें एयर पोल्यूशन का बात है, जिसमें पता नहीं क्यों ये केवल PM 2.5 लिखा है, जबकि एयर पोल्यूशन तो बहुत ब्रॉडर है। तो आपको एयर पोल्यूशन तो अभी चल ही रहा है न्यूज़ में, तो उसको आप प्रिपेयर कर ही लो। फिर एक डेटा जो इसमें नहीं दिया हुआ है, जो मेरे को लगा कि आपको बहुत मतलब याद रखना चाहिए, वो है कि अभी नया सेंसस नहीं आया है, इसलिए 2011 का सेंसस है कि अराउंड 31% ऑफ इंडियंस लिव इन सिटीज। ये आपको काम आएगा, इस डेटा को, कुछ कॉमन डेटा होता है जो आपको दिमाग में रखना ही चाहिए, ये आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। फिर कुछ सेंस, एक जो नेक्स्ट वाला न्यूज़ है वो सेंसस पे है, सेंसस 2027 पे। इसको फिर जो मेरे को लगा इम्पोर्टेंट अब पढ़ना, ये आर्टिकल मेरे को ऐसा कुछ खास लगा नहीं इसमें, कि डिजिटल हो रहा है, सारा चीज़ डिजिटल है इस सेंसस में। और डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया, ये आप देख लेना कि क्या है। 5,000 पीपल, ये 3-4 क्राइटेरिया हैं, वो आप देख लेना कि क्या है जो अर्बन और रूरल एरिया को डिफ्रेंशिएट करता है। सेंसस 27 पे अगर आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें, अभी तो मेरे हिसाब से इस साल नहीं आना चाहिए, सेंसस होने के 1-2 साल बाद आएगा, कि उसमें क्या क्या नया अप्रोच किया गया है, या क्या अभी भी आ सकता है, क्या नया किया जा रहा है, तो उस हिसाब से। लेकिन यू शुड नो द डेटा, अभी तो इसका आधा ही काम चल रहा है, पहला ही
पार्ट चल रहा है। इज द एंड ऑफ प्रोग्रेस अगेंस्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी, इज इट द एंड ऑफ प्रोग्रेस। देखिए इसमें वर्ल्ड का बात हुआ है, पूरे दुनिया का, तो उसमें पूरे दुनिया का तो हम लोग को जानना नहीं है, हम लोग को बस जानना है अपने देश का। लेकिन इसके अलावा आपको पता रहना चाहिए कि एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होता है। इसका ढेर सारा डेफिनेशन है, WHO का, सॉरी, वर्ल्ड बैंक का है, UN का है, इंडियन गवर्नमेंट का अलग है। तो ये आपको डेफिनेशन पता रहना चाहिए कि एक्सट्रीम पॉवर्टी किसको बोलते हैं। इसके अलावा आपको रिलेटिव वर्सेस एक्सट्रीम पॉवर्टी पता होना चाहिए कि रिलेटिव पॉवर्टी किसको बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी किसको बोलते हैं। फिर एक डेफिनेशन ऑफ पुअर, ये जो एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो डेफिनेशन है ना, वही यहाँ पे भी लगेगा। डेफिनेशन ऑफ पुअर आपको पता रहना चाहिए। इंडिया में कौन सा डेटा यूज हो रहा है, कब का डेटा यूज हो रहा है। इसके बाद जो एनवायरनमेंट के नज़र से बहुत, एनवायरनमेंट भी और साइंस एंड टेक दोनों, बायो रेमिडिएशन, ये बेसिकली क्या होता है ना, जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, हेवी मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया या अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको डिग्रेड कर देता है। तो वो जब आप यूज़ करते हो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करने के लिए एनवायरनमेंट को, तो उसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन। इसका सबसे बेटर, सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है ना, वो है ऑयल स्पिल को। ऑयल स्पिल को ठीक करने के लिए हम लोग बैक्टीरिया को यूज करते हैं। ये फिर लिखा हुआ है, इसी में दिया हुआ है कि इन सीटू एक्स सीटू होता है, और बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का इसमें क्या रूल है। अभी देखिए आप इसका कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, वो सर्टेन एक मेटल को कर सकता है डिग्रेड, लेकिन दूसरे को नहीं कर सकता है। अब हमें पता चला कि दूसरा एक कोई है, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसको भी कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि बायो जीन एडिटिंग से दोनों ये ट्राई करेंगे कि जो दोनों क्वालिटी है वो एक में डाल दें, ताकि वो दोनों मेटल्स को डिग्रेड कर सके। तो बायोटेक्नोलॉजी का तो ये वाला जो टॉपिक है ना, बायो रेमिडिएशन का, ये एनवायरनमेंट के लिए भी जरूरी है और साइंस एंड टेक के लिए भी जरूरी है। इसके बाद आप आओ नीचे, तो कैन इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट इन REE प्रोडक्शन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो अभी कुछ दिन पहले एक स्कीम आया था जिसमें रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में स्कीम है। तो आपको ये तो पता हो, स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, उसका बेसिक्स क्या है, उसका एम क्या है। फिर उसके बाद आपको ये पढ़ना चाहिए कि चैलेंजेस क्या होंगे, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है, और क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो आपको ये टर्म याद रहना चाहिए, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये भी याद रहना चाहिए। अब ये यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स या रेयर अर्थ एलिमेंट, तो इसी आर्टिकल में है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो ई व्हीकल्स होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस में। इसके अलावा भी यूजेस हैं, हम बस जो इस आर्टिकल में उसको बस लिखे। तो आप देखना कि इसका जो इनका यूजेस क्या क्या है, ये इसका आप नोट्स बनाओ। उसके बाद एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है, तो ढेर सारे मिशन हैं इंडियन गवर्नमेंट के। तो क्रिटिकल मिनरल अभी ठीक है, इस पे इसके आगे एक दो और मिशन आ गया तो शायद ये भूल जाए, या UPSC इसी को पूछ दे। यू शुड नो दिस, नेशनल क्रिटिकल जो भी मिशंस है ना, जो आपको लगता है कि अभी न्यूज़ में है, जैसे सेमीकंडक्टर का है तो सेमीकंडक्टर का मिशन, AI है तो AI का मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग है तो क्वांटम कंप्यूटिंग का मिशन, हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन, ये सब आपको थोड़ा ब्रीफ में आपके पास रहना चाहिए तैयार। फिर एक अगले न्यूज़ में जाएंगे तो वो बायो टेररिज्म का बात कर रहे हैं। हाँ, उसके पहले ये जो आर्टिकल है ना, ये मेरे को काम का नहीं लगा। ये बेसिकली बोल रहे हैं कि माउंटेन टोपोग्राफी वोटिंग बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये मेरे को काम का नहीं लगा UPSC के पर्सपेक्टिव से। बायो टेररिज्म होता है जब आप बायोलॉजी को यूज करते हैं फॉर टेररिज्म, उसमें यूज होता है बायो वेपन्स का। क्या, तो एक एग्जांपल है एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरिया से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, आप जैसे बोलते हैं कि कोविड भी एक बायो वेपन था जो रिलीज हो गया गलती से। आप कोई वायरस क्रिएट करते हो जिससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, और आप उस कंट्री में उसको जाके एक्सपोज कर देते हो उसके लोगों को, तो ये होता है बायो वेपन्स। अगर आप बैटमैन बिगिंस, अगर आप पार्ट 1 देखे होगे क्रिश्चियन बेल का, तो उसमें जो वो स्मोक रहता है वो बायो वेपन है। तो उसको ये बोल रहे हैं कि बायो टेररिज्म का बात कर रहा है। इसके अलावा जो टर्म है वो है डुअल यूज गुड्स,
एंड टेक्नोलॉजी। अब डुअल यूज गुड्स क्या होता है, जो आप सिविल में भी यूज कर सकते हो, मिलिट्री पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हो। फिर इसमें में है एक बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, ये आपको फॉर्डर पॉइंट के तौर पे आपको काम आएगा, अदरवाइज यू डोंट हैव टू स्टडी दिस। उसके अलावा यहाँ पे बगल में दिया हुआ है एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, आप नाम याद रखो, बस उतना ही काफ़ी है कि हेरॉन क्या है, एक यूएवी है, बस। यूपीएससी उससे ज़्यादा, देखो हो सकता है यूपीएससी इस पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी पूछ दे, लेकिन आप ऐसे हर टॉपिक को प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको 100 में 100 नहीं करना है अटेम्प्ट, तो इतना बस याद रखो। एक यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये मणिपुर वाला नॉट इम्पोर्टेंट, दिल्ली ब्लास्ट नॉट इम्पोर्टेंट, अल्फला नॉट इम्पोर्टेंट। ये वाला देखिए, नंबर ऑफ गवर्नमेंट schools falls but those with fewer than 10 students see a steady rise, the news is not important. One thing which I found important was ये UDISE, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन एजुकेशन। इसको आप देख लो, आपको जब एजुकेशन पे क्वेश्चन आएगा कि सरकार ने क्या किया है, तो दिस विल बी यूजफुल। यहाँ पे अब जो अगला न्यूज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। राधा कृष्णन urged to be impartial as he chairs first RS सेशन। ये हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, पहला तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, उसका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, कौन वोट देता है कौन नहीं वोट देता है, उसको रिमूव कैसे किया जाता है। आप टर्म इम्पीचमेंट नहीं यूज़ करेंगे, द टर्म इम्पीचमेंट इज यूज ओनली फॉर द प्रेसिडेंट। इनको रिमूव किया जाता है, रिमूवल का प्रोसेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। उसके बाद एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इनका क्या रोल होता है, मेनली रोल होता है कि जब प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो आप उनका प्रेसिडेंट का आप रोल अदा करोगे, फिर भी आप इसको पढ़ोगे। उसके बाद एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आपका क्या रोल होता है। फिर इसमें एक चीज़ जो मेरे को लग रहा है वो आप ध्यान में रखना कि जब ज्वाइंट सेशन होता है तो ये अटेंड नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब। इसके अलावा ओपोजिशन डिमांड्स SIR डिस्कशन वॉक्स आउट, तो पार्लियामेंट में अभी तो हर दिन कुछ ना कुछ हंगामा का न्यूज़ आते रहेगा। लोकसभा पासेस मणिपुर GST बिल अमिड डिसरप्शंस ओवर SIR, पार्लियामेंट इज अ प्लेस फॉर डिलीवरी नॉट ड्रामा, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं नीचे। प्रियंका गांधी बोल रही हैं, प्रियंका स्लैम्स मोदी सेज रेजिंग इश्यूज ऑफ पीपल इज नॉट ड्रामा, ऑपोजिशन डिवाइडेड ओवर, ये सब दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। आप ये वाइस प्रेसिडेंट वाले पे ध्यान देना, लक्ष्मीकांत से कर लेना। संचार साथी ऐप मस्ट बी प्री इंस्टॉल्ड, ये तो हेडलाइन में था। पार्ट्स ऑफ इंडिया में गेट कोल्ड वेव डेज दिस ईयर, कोल्ड वेव क्या होता है तो उसका डेफिनेशन आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगा, हम बताने वाले नहीं है, आप खुद से पढ़ो। तो व्हाट इज कोल्ड वेव आप तैयार करोगे। इसमें एक टर्म है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है वो एक हवा होती है, वो आता है मेडिटेरेनियन से, और ये जो है ये रेनफॉल लाता है। किसके लिए काम आता है, वीट के लिए। और ये जब आता है और पानी होता है तो जो दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन होता है वो कम होता है। तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको पढ़ना है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या इंडियन क्लाइमेट में भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपको पढ़ना है। एल नीनो और एल लालिना टर्म इसमें था तो हम लिख दिए, लेकिन देखिए ये पूरा जो है ना क्लाइमेटोलॉजी का है, आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। जो मेरे हिसाब से NCERT में जो क्लाइमेटोलॉजी है ना उससे पूरा नहीं हो पाएगा, आपको एक दो और सोर्स रेफर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे सरकार ने ये देखिए, न्यू HIV केसेस हाईएस्ट इन मिजोरम, ये HIV पे कल भी आर्टिकल आया था। 9 मेजर बैंक फ्रॉड नॉट इम्पोर्टेंट, फार्मर्स कैन नॉट बी मेड स्केपगोट्स फॉर एयर पोल्यूशन, फिर एयर पोल्यूशन अभी न्यूज़ में रहेगा ही। GST कलेक्शन स्लिप्स ऑन रेट रिडक्शन, देखिए GST कलेक्शन का हर मंथ आपको डेटा आते रहेगा कि इस मंथ में इतना हुआ है, अगले मंथ में इतना हुआ है, तो आप उस पर दिमाग मत लगाओ कि हर मंथ आपको लिखना नहीं है कि ये कितना हो रहा है, बस देखते जाओगे, अच्छा हाँ ठीक है। इवन लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी आपको फॉलो नहीं करना है,
कि भाई 2 महीने से 3 महीने से ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। यूपीएससी बहुत दिन पहले एक सवाल पूछा था, वो जिग जैग पैटर्न और ऊपर जा रहा है या डायरेक्टली नीचे आ रहा है, ऐसे नहीं पूछा उसके बाद दोबारा। स्मॉल कार्स विल बी वाइप्ड आउट इफ एमिशन नॉर्म्स एंड साइंटिफिक। एमिशन नॉर्म्स तो होता है BS6 से अभी। सेंटर 6 पार्लियामेंट्री नॉट, ये वाला देखिए आप, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या है, और कुछ अलग तरह के भी ग्रांट्स होते हैं, एडिशनल ग्रांट्स होते हैं। तो ये सब आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है। वैसे इससे अभी तक आई डोंट थिंक यूपीएससी ने पूछा है कुछ। यहाँ पे देखिए करेंट अकाउंट डेफिसिट, अब आपको पता रहना चाहिए करेंट अकाउंट डेफिसिट में गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं और भी कुछ कुछ होते हैं, मेनली इट इज गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें आपको पढ़ना है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और आपको पढ़ना है कैपिटल अकाउंट जिसमें FPI होते हैं, FDIs होते हैं। तो ये इकोनॉमी के लिए है, और ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड, ये यूपीएससी को बहुत पसंद है, बहुत प्यारा है। हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल नहीं, 1-2 साल छोड़ के आ ही जाता है। कल हम आपको बताए थे मॉनेटरी पॉलिसी और स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से तो आजकल बहुत डेप्थ में जा रहा है। तो ये 3 टॉपिक जो है ना, आप प्री के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, और जो डेटा है इंटरनेशनल ट्रेड का वो आपको मेंस में काम देगा। इसके अलावा NMDC आयरन और आउटपुट, ऐसे डेटा आते रहेगा आपको हर मंथ, बिजनेस वाले पेज में आपको एक मिल जाएगा। स्लिप्स टू 9 मंथ लो, PMI क्या है तो ये आप देख लेना। मैनेजर्स इंडेक्स होता है, परचेजिंग यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। उसके अलावा GST कट, ये सब PMI आप देख लेना, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स ये आप देख लेना। फॉरेन में आते हैं, फॉरेन में कुछ देखिए, हसीना, हर ब्रिटिश लॉ मेकर नीस, ये तो अपना उनका चल रहा है। ट्रम्प कन्फर्म्स कॉल विथ माडुरो, ये वेनेजुएला वाला न्यूज़ है। ट्रम्प का बहुत आर्म ट्विस्टिंग वाला टैक्टिक्स है। इंटरनेशनल कम्युनिटी प्लेजेस सपोर्ट है, श्रीलंका टोल क्लाइम्स टू 390। PM मोदी को और श्रीलंका प्रेसिडेंट हो, देखिए हो सकता है कि इस बार श्रीलंका पे पूछे मेंस में, मतलब 2026 में, अभी तो टाइम है, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। UK मिलिट्री कमिटेड वॉर क्राइम्स इन अफगानिस्तान। स्पोर्ट्स है, बैक है स्पेशल, ये देखिए साइंस, इसमें बहुत एक टॉपिक शायद छूट रहा है, अच्छा उसको बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं साइंस का। द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पिटफॉल्स ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर इन स्पेस। देखिए न्यूक्लियर पावर इन इटसेल्फ, जो न्यूक्लियर पावर है वो बड़ा ही भाई कंट्रोवर्शियल है। पहला तो ये कंट्रोवर्सी होता है कि आप इसको पावर जनरेट के लिए यूज़ करेंगे कि बॉम्ब के लिए यूज़ करेंगे। दूसरा क्या होता है, जो वेस्ट, जो न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और इसके अलावा जो मेनली तो एकदम प्रॉपर साइंस से टॉपिक है, जो वो है और उस पर अभी बहुत काम हो रहा है चाइना में, उसको आर्टिफिशियल सन बोल रहा है, टोकामाक डिवाइस होता है, वो होता है फ्यूजन एनर्जी। फ्यूजन एनर्जी जो है इसको बोलते हैं ग्रीन एनर्जी, भी बहुत लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। आपको फ्यूजन एनर्जी पढ़ना है, आपको फिजन एनर्जी भी पढ़ना है। और न्यूक्लियर एनर्जी पे अगर बात कर ही रहे हैं तो 3 स्टेज्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जहांगीर बाबा, ये आप पढ़ो इसको। और क्योंकि क्या हुआ है कि सेकेंड स्टेज जो है ना उसका इनिशिएशन हो रहा है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक तो कंट्रोवर्सी क्या है इन अर्थ पे, उसके बाद वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसका जो होता है ना वेस्ट न्यूक्लियर पावर एनर्जी प्रोड्यूस करने का, इसका एक पूरा प्रोसेस है। उसमें 2 होता है, एक ओपन एंडेड साइकिल, एक क्लोज एंडेड साइकिल। तो US ओपन एंडेड यूज़ करता है, हम लोग क्लोज एंडेड यूज़ करते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कि न्यूक्लियर पावर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। उसके अलावा जो ये न्यूज़ में उस पर आते हैं, उसमें एक टर्म जो बेसिकली क्या करना चाह रहा है ना US, कि एक रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है। उसमें क्या होता है कि जब रेडियो आइसोटोप, जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम है ना, उसमें 238 यूज़ होता है, उसका जो
रेडिएशन होता है ना, उससे हीट जनरेट करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये स्पेस मिशंस में यूज हो चुका है। लेकिन अभी क्या कंट्रोवर्सी है कि आप यार चांद पे न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वो एक्टिव आप ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हो, मिनरल लेके जा रहे हो, तो वो क्या सेफ है? वो जो एक ऐसा जगह है जहाँ अभी हम लोग को पता ही नहीं है कि उधर क्या है क्या नहीं है, तो इसमें आपको चैलेंजेस, पहले तो ये समझो कि रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स क्या होता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप पढ़ोगे कि इसका चैलेंजेस क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है, और इंटरनेशनल ट्रीटी सबका नाम भी इसमें दिया हुआ है एक दो, लेकिन सारा ट्रीटी नहीं है। इंटरनेशनल जो स्पेस का जो गवर्न करता है उसका 5 अलग अलग ट्रीटी, आपको सारा पढ़ना है, डिटेल में नहीं, आपको नाम पता रहना चाहिए और कब साइन हुआ है, इंडिया सिग्नेटरी है कि नहीं, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये आप प्रिपेयर करोगे। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है, ये जो है ना रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, बहुत छोटा सा डिवाइस है। तो इसमें मेरे को दिमाग में आया कि अभी कुछ पहले न्यूज़ था भारत स्मॉल रिएक्टर्स, तो उसको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बोलते हैं, ये भी बहुत न्यूज़ में, ये बेसिकली 300 ऐसा कुछ रहता है मेगावाट। उसके बाद एक यहाँ पे टर्म यूज़ किया है कॉम्पैक्ट फिजन रिएक्टर, ये भी कुछ हद तक उसी के लाइंस पे है, लेकिन आप इन दोनों को देखोगे कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि मून पे जाके, इस आर्टिकल में है कि मून पे, इसमें आर्ग्यू किया है कि पहले हम मून पे जाएंगे, वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग वहाँ का जो रिसोर्स है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब वहाँ का जो रिसोर्स है उसको हम लोग यूज करेंगे इन सीटू। इसके अलावा क्या बात है कि एक टर्म यूज किया है रेगोलिथ। रेगोलिथ बेसिकली क्या होता है, जो ऊपर का जो होता है ना, ये अगर बेडरॉक है तो इसके ऊपर जो होता है उसको रेगोलिथ बोलते हैं। तो ये सब आपको इसमें तैयार करना है। उसके अलावा एक टर्म यूज किया है न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्जन, ये भी आप देख लेना, ये बेसिकली वही है। न्यूक्लियर जो यूज कैसे कर रहे हैं ना, कि जो रेडिएशन हो रहा है ना उससे हीट जनरेट हो रहा है और उससे आप यूज कर रहे हो, उससे आप जैसे जो बेस्ट एग्जांपल है जो इसमें ये है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो क्या करते हैं ना कि स्पेस, वो जो स्पेस मिशंस होते हैं उसमें डाल देते हैं। तो उससे क्या होगा कि यूजुअली जो होता है वो सोलर एनर्जी पे चलता है, लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी पे चल रहा है। अब चांद पे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज क्या है, मतलब क्यों भेजना चाह रहे हैं, कि देखिए चांद का जो होता है ना, सनलाइट वहां पे कुछ समय के लिए ही रहता है, ऐसा नहीं, वहां का लगभग लंबे टाइम के लिए वहां पे रात हो जाता है एक साइड में। तो उस समय आपका जो भी डिवाइस है जो सोलर एनर्जी पे बेस्ड है, अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है तो आपको फिर चार्ज करने के लिए अगले दिन का यूज करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करें। फिर उसी में चैलेंजेस है, इसमें एथिकल चैलेंजेस भी हैं कि सही है क्या किसी एक जो नेचुरल चीज है उसको ह्यूमन उसको खराब करना, या खराब भी नहीं, उसको क्या बोलेंगे, दूषित करना, पोल्यूटेड करना। तो वो एक क्वेश्चन इस आर्टिकल में ही दिया हुआ है। एक जो न्यूज रह गया जो मेरे को मिल नहीं रहा है, बेसिकली उसमें था कि वॉर क्राइम्स के लिए कुछ न्यूज था, उसमें आपको दो चीज पढ़ना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो हेग में है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएन के अंडर है, इन दोनों का आप कंपैरिजन पढ़ लेना। प्री में पूछेगा ऐसा ही, मेंस में नहीं पूछने वाला। तो आज का तो सारा टॉपिक्स कवर हो गया। आप वाइस प्रेसिडेंट का देख लेना लक्ष्मीकांत से, न्यूक्लियर एनर्जी का देख लेना, फ्यूजन देख लेना, ये इंडिया में होता है, फ्यूजन देख लेना। फ्यूजन पे बहुत काम हो रहा है, सन के अंदर या किसी भी स्टार के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं, वो होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन एनर्जी देख लेना, न्यूक्लियर एनर्जी का वेस्ट जनरेशन देख लेना, उससे उसको टैकल कैसे करना है,
फ्यूजन वर्सेस फिजन देख लेना। दोनों के चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि फ्यूजन बहुत मुश्किल है और फ्यूजन बहुत हार्ड, दोनों उतने ही मुश्किल है। दोनों के चैलेंजेस है और दोनों के एडवांटेजेस हैं, तो वो आप लोग देख लेना। और तो सब हो गया, बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा वीडियो है जो आपको चाहिए, जैसे एक वीडियो हम कल बनाए थे आर्किटेक्चर पे, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का आर्किटेक्चर पे, तो वैसा अगर आपको कोई वीडियो का आपको लगे कि हाँ ये वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर देना। उसके अलावा मेल करना मेरे को अगर ज़रूरत हो, या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को शेयर करना किसी के साथ जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।